बाबा जी की और हजूर जी की प्यारी संगत को राधा स्वामी जी। संगत जी, जो भी संगत इस चैनल पर नहीं है, आप ही का चैनल है जे, इसको संगत जी सब्सक्राइब कर दे और कमेंट बॉक्स में संगत जी राधा स्वामी लिखते। संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज की जो साखी है एक ऐसे भाई की है जो कि जिन्होंने जवानी में नामदान तो ले लिया लेकिन भजन सिमरन नहीं किया। भजन सिमरन कब किया? जब उनको पता चला कि मेरा समय पास है, जाने वाला हूं मैं, तब उन्होंने भजन सिमरन शुरू कर दिया। तो संगत जी, होता कुछ ऐसे है कि जैसे कि हमारी जो है बाल अवस्था, जब हम बचपन में थे तब हमें ना तो कोई टेंशन थी, ना हमें कोई गम, ना हमें कोई खुशी, बस अपनी ही दुनिया में मस्त रहते थे। बाल अवस्था एक ऐसी अवस्था है क्योंकि ना तो हमें कोई ऐसे खुशी, कोई गम, कुछ भी नहीं, बस खेल लिया और कूद लिया, बस और कुछ नहीं। सो लिया, ना हमें खाने की टेंशन, ना पीने की टेंशन, कोई भी टेंशन नहीं होती। बाल अवस्था के बाद संगत जी क्या होता है, हमारी जो अवस्था है, हम थोड़ा सा और बड़े हो जाते हैं, फिर हमें स्कूल कॉलेज ये सब देखना पड़ता है। स्कूल देख लिया, कॉलेज देख लिया, सारा कुछ देख लिया। कॉलेज जाने के बाद हमने फिर ये क्या किया कि अभी सोचा कि अब थोड़ा सा कोई जॉब ढूंढ ले। जॉब ढूंढ ली, जॉब करनी शुरू कर दी, जॉब कर ली, उसके बाद शादी का सोच लिया। तो ये सब तो चलता ही रहता है लाइफ में। कभी ये नहीं सोचा कि हम इस दुनिया में आए हैं तो आए क्यों है, हमें जो वो मालिक ने हमें जो शरीर दिया है, जो बॉडी दी है, किस लिए दी है? क्या ऐश करने के लिए दी है? क्या जो ये सब अभी खा रहे हैं इस टाइम पे, ये सब खाने के लिए दिया है? तो हमें अगर ये सब कुछ मालिक ने दिया है तो दिया क्यों है और इसका क्या कारण है? दिया सिर्फ इसलिए है संगत जी कि हम नाम सिमरन कर सके, भजन सिमरन कर सके और अपनी जो आत्मा है उस परमात्मा के साथ जोड़ सके। तो ऐसा आप कुछ भी नहीं करते। जो जितने भी मेरे भाई बहन अभी बिल्कुल जंग है, जो एक जवानी ऐसी चीज है संगत जी कि अगर आप इस जवानी में कोई गलत काम शुरू कर दो तो वो आपके सारी उम्र साथ ही जाएगा। अगर जवानी में अच्छा काम शुरू कर दो तो वो आपके सारी उम्र साथ ही जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें जो आदत जवानी में पड़ जाती है वो हमारी लास्ट तक जाती ही जाती है। इसलिए जाती है क्योंकि जब हम जंग होते हैं, जवान होते हैं ना एकदम, तो हमारे जो शरीर के जो भी पार्ट्स होते हैं, जो भी हमारी सोचने की शक्ति है, हमारा ब्रेन है, हमारी आइस है, हमारी बॉडी के जितने पार्ट है, सब कुछ हम उसको जैसी आदत डालेंगे वो वैसे ही आदत एक्सेप्ट कर लेंगे और वो सारी लाइफ वैसे ही शुरू कर देंगे चलना। तो अगर हमने इसको गलत रास्ते पर शुरू कर दिया चलना तो ये फिर गलत रास्ते पर ही चलेंगे, अच्छे रास्ते पर नहीं चलेंगे। तो अगर हमने इसको अच्छे काम पे शुरू कर दिया जाना तो ये फिर अच्छा काम ही करेगा, ये फिर बुरा काम नहीं करेगा। तो लेकिन जो जवानी है, इस जवानी में जो भी हम काम करते हैं वो काम बहुत ही फास्ट और बहुत ही जल्दी होता है। क्योंकि ना तो हमें कोई तब बीमारी होती है, ना हमें कोई इतनी टेंशन भी नहीं होती जब हम जवान होते हैं। टेंशन अगर होती भी है तो हम उससे बहुत ही जल्दी निकल जाते हैं, क्योंकि एकदम जवान अवस्था, जंग अवस्था, जो चाहो वो मिल जाएगा, जो चाहो वो खुद आप खुद कर लोगे, भाग के कहीं पे भी चले जाओगे, भाग के कहीं से भी आ जाओगे। तो इसीलिए अगर आप जवानी में ही नामदान ले लोगे बाबा जी से, तो बाबा जी से नामदान ले लोगे जवानी में ही, तो आपकी जो अवस्था है बहुत ही जल्दी बन जाएगी। जो बाबा जी बताते हैं वो जब बन जाएगी फिर आपको कोई टेंशन नहीं पूरी लाइफ में। जैसे कि अभी आप एकदम से जवान हो, ठीक है, आपको बाबा जी ने नामदान दिया, नामदान लेने के बाद अगर आपने बैठना शुरू कर दिया संगत जी भजन सिमरन पर, तो आपकी बात बहुत ही जल्दी बन जाएगी। जल्दी क्यों बनेगी? क्योंकि जब हम एकदम से जवान होते हैं, हमारी जो ऊर्जा है, अगर हम उस ऊर्जा को सही रास्ते पे डाल दें तो वो बात हमारी बहुत ही जल्दी बनती है। तो अगर हम उस ऊर्जा को गलत रास्ते में डाल दें तो वो ऊर्जा गलत रास्ते पर भी बहुत ही जल्दी चलती है। क्यों चलती है? क्योंकि ये एक ऐसा
टाइम होता है कि हमारे अंदर वो ऊर्जा बहुत ही स्पीड से बनती है, बहुत ही स्पीड से। इसीलिए हम अगर चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई बुजुर्ग आपके पास बैठे हैं, तो कहीं जाना है आपने, उनको आप बोलोगे, वो पहले सोचेंगे जाए, फिर वो सोचेंगे कैसे जाएंगे, फिर वो सोचेंगे कि कितना टाइम लगेगा। लेकिन यही बात अगर आप किसी यंग व्यक्ति को बोलोगे कि भाई वो वहां पे जाना है, फटाफट जा और जे ले पैसे, तो वो 1 मिनट नहीं लगाएगा, भाग के जाएगा, जो भी आपको चाहिए लाकर दे देगा। तो ऐसे ही अगर हम अपनी इस जंग अवस्था में ही नामदान ले ले, नामदान लेने के बाद उस मालिक का नाम सिमरन शुरू कर दे, भजन शुरू कर दे, तो हम पर बहुत दया मेहर होगी उस मालिक की, हम पर बहुत ही खुश होगा वो मालिक। तो मालिक खुश क्यों होगा? क्योंकि जो हमारी ये अवस्था है, जो हमारा टाइम है, ये हम इस टाइम पे बहुत ही ऐसा होता है कि गलत ही काम करते हैं सब। गलत जो भी कर्म करने हैं हमने, ज्यादा हमारे जो जवानी में गलत काम होते हैं, कुछ भी हमने सोचना नहीं है, बस कर दो, बस ये कर दो, वो कर दो। तो अगर हम उस मालिक के साथ जोड़ेंगे अपना जो ध्यान है, अपना जो ख्याल है, तो वो मालिक खुश होता है कि इस टाइम पे, इस अवस्था पे भी ये अभी जुड़ रहा है मेरे साथ, तो इसको बहुत जल्दी से जोड़ लो। क्योंकि वो जो टाइम है, मैंने जैसे बताया कि ऊर्जा हमारी बहुत ही जल्दी बनती है तब। तो जैसे हम बुजुर्ग हो जाएंगे, तो फिर जो हमारा शरीर है, इसको कोई ना कोई ऐसी बीमारी लग जाएगी कि आप बैठ ही नहीं पाओगे। अगर बैठोगे तो आपके जो दिमाग में इतना सारा डाटा स्टोर हो चुका होगा, जैसे बीवी, बच्चे, आगे गांव उनके बच्चे, इतना कुछ आपके साथ हो चुका, किसी ने अच्छा किया, किसी ने बुरा किया, कोई वो बोलता है, कोई वो ये बोलता है, तो आपके दिमाग में संगत जी इतना सारा डाटा स्टोर हो चुका होगा कि भजन सिमरन आप कर ही नहीं पाओगे। तो अगर मान लो आप बैठते भी हो, तो आपको तो बैठने की आदत ही नहीं है, तो आप अगर बैठोगे कैसे? जैसे मैंने बताया ना कि अभी जवानी में आप जैसी आदत डालोगे शरीर को, वो ऐसी आदत पूरी लाइफ चलती रहेगी फिर। तो अगर आप पूरी लाइफ बैठे ही नहीं, लास्ट टाइम पर बैठना शुरू कर दिया, तो फिर आपको जो दर्द होगी, लातों में दर्द हो गई, पीठ में दर्द हो गई, कभी गर्दन में दर्द, कभी माथे में दर्द, ऐसे वो शुरू हो जाएगी। तो वैसे भी जो बुजुर्ग हो जाते हैं, उनको कोई ना कोई ऐसी बीमारी लग जाती है कि हम सिर्फ उस बीमारी को ठीक करने के चक्कर में लग जाते हैं, कोई ना कोई दवाई शुरू कर देते हैं, दवाई खाई बस सो गया, सो लिया, दवाई खाई बस ऐसे उधर चले गए। जब भी कहीं जाना है पहले दवाई खाओ फिर जाएंगे, सोना है पहले दवाई खाओ फिर सोएंगे। तो फिर आप भजन सिमरन कैसे करोगे संगत जी? भजन सिमरन अगर आपने करना है, उसका सही तरीका यही है कि जो मेरे भाई बहन अभी बिल्कुल जंग अवस्था में है, उनको चाहिए नामदान ले ले। नामदान लेने के बाद जो वहां पे अभ्यास सिखाया जाता है आपको, वो अभ्यास करे और अपने अंदर उस मालिक को देखे, उस मालिक के दर्शन करे संगत जी। तो संगत जी, अगर आपने सच में सोच लिया कि हाँ हमने नामदान लेना है, तो आप बड़ी ही इच्छा, बड़ी ही आपको हो रही है कि हाँ लेना ही लेना, तो आप नामदान लो और भजन सिमरन करो। कोशिश करो एक बार कि आप बस नामदान लेके उस मालिक के दर्शन करने ही करने हैं, तो हो भी जाएंगे संगत जी। संगत जी, मैं आपको एक साखी सुनाता हूँ, जो मैंने आपको बताया था कि हमें क्यों और कैसे बुजुर्ग अंकल की ये साखी है आज की, कि जो हमारी, जैसे मैंने शुरू की थी ये बात कि बाल अवस्था होती है, खेल कूद में निकल गई, तो जवानी होती है बस ऐसे ही मौज मस्ती, इधर घूम लिया उधर घूम लिया, तो लड़ाई झगड़ा ये सब, नशा वशा सब कुछ, जवानी निकल गई। अब जो बुजुर्ग हो जाते हैं, फिर ना तो हम किसी से लड़ सकते हैं, ना किसी से बैठ सकते हैं, ना ही हमारे शरीर में इतनी शक्ति है कि हम बहुत दूर चले जाएं। हम फिर बहुत ही शांत और चुप हो जाते हैं। तो संगत जी, एक ऐसे भाई थे जिन्होंने क्या किया, नामदान ले लिया बाबा जी से। नामदान ले लिया, नामदान तो ले लिया, इनकी शादी हो चुकी थी। तो सोचते कि भजन सिमरन पर बैठूं, सोचते चलो नई नई शादी हुई है, अभी है समय, तो थोड़े टाइम बाद बैठूंगा। तो थोड़ा टाइम बीता तो बच्चे हो गए, घर पे बच्चे हो गए। अभी सोचते हैं बच्चे हैं जो थोड़े बड़े हो जाए, वाइफ अकेली है, ये इनको संभाल नहीं पाती, थोड़े से बड़े हो जाए फिर बैठना शुरू कर दूंगा।
तो बच्चे थोड़े से बड़े हो गए। अब सोचते हैं कि ये जो बच्चे हैं इनके लिए आगे फ्यूचर में कुछ सोचना तो पड़ेगा। जो जॉब करता हूं मैं, वो जॉब से ज़्यादा पैसा कमाऊं और पैसा जो सेव करूं इनके लिए, बच्चों के लिए, ताकि इनको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। एक उस भाई का लड़का होता है, एक उस भाई की लड़की होती है, लेकिन वो भाई क्या करता है, जो लड़का है उससे ज़्यादा प्यार करता है, जो उसकी बेटी थी उससे कम प्यार करता है। ऐसा पता नहीं क्यों करते हैं। तो उसके बाद संगत जी क्या होता है कि अपनी ये सारी लाइफ बल्कि वहाँ उनको ही दे देता है, अपनी वाइफ को, बच्चों को सेट करने में, उनका फ्यूचर देखने में सारे पैसे बच्चों के लिए जमा करता है। जब ये सारा कुछ कर देता है, इसकी जो एज है संगत जी काफ़ी हो चुकी होती, फिर जब इसकी भाई की एज काफ़ी हो चुकी होती है तो अब इसको ऐसे लगता है कि मेरा जो समय है वो बहुत ही पास है, मैं अभी इस दुनिया से शायद चला जाऊंगा। ऐसे ये भाई को फील अंदर से आना शुरू हो जाता है। तो अब ये सोचता है कि मैंने नामना तो लिया था जब मेरी शादी हुई थी, बैठा मैं आज तक नहीं हूं कभी भी, तो क्या होगा मेरे साथ, पापा जी आएंगे लेने मुझे या नहीं आएंगे। तो ऐसे ही संगत जी सोचता रहता है। तो फिर क्या करता है, ये सोचता है कि चलो बच्चों की शादी हो चुकी, सब कुछ हो गया, अब तो सेट है। अब अगर बाबा जी, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं जाने वाला हूं, तो अब बैठना शुरू कर देता हूं। तो मेरे बच्चे तो है ही, अच्छी कमाई कर रहे हैं, सब सेट है, लड़की की भी शादी हो चुकी, लड़की अपने घर में सुखी है, लड़के ने भी शादी करा ली, ये अपनी वाइफ के साथ सुखी है, और लड़का काम भी बहुत अच्छा करता है, पैसे की भी कोई कमी नहीं, घर बार भी अच्छा बन गया। अब बैठता हूं, अब करता हूं भजन सिमरन। तो संगत जी वो भजन सिमरन शुरू करता है। तो उस भाई को भी टेंशन तो कोई होती नहीं, तो पैसा काफी था, भागदौड़ भी करता था, तो उसकी जो बॉडी थी, शरीर था, उसमें भी उसको कोई बीमारी, कोई दुख कोई नहीं लगा था। तो उसका जो ख्याल था संगत जी, वो आज्ञा चक्र पर लगना शुरू हो गया। जहां बाबा जी बताते हैं जो तीसरा नेत्र है, जिसको शिव नेत्र बोलते हैं, जहां मैंने बिंदी लगाती है और बाई टिक्का लगाते हैं, आज्ञा चक्र दोनों आंखों के बीच। अब इनका बाई का जैसे जो सोच लिया कि भजन सिमरन किया करूंगा, जब बैठना शुरू करते हैं तो इन पर बाबा जी की दया मेहर हो जाती है। संगत जी दया मेहर हो जाती है इन पे। जैसे इन पे दया मेहर होती है तो इनको बहुत ही अंदर से मजा आना शुरू हो जाता है। अब ये काफी टाइम बैठे रहते, ये जो इनका लड़का था, ये इनको देखता रहता कि ये क्या करते रहते हैं, बस बैठे रहते हैं, कोई काम नहीं, कोई कुछ नहीं, बस जब देखो बैठे रहते हैं। इनके लड़के ने थोड़ी नफरत शुरू कर दी इनसे, क्योंकि वो सोचता था कि जाए कुछ काम कुम करे, तो यहाँ क्यों बैठे रहते हैं ऐसे। पैसे तो थे काफी, उसने जोड़ दिए थे इनको, लेकिन फिर भी वो लालच। तो अब क्या होता है संगत जी कि ये जो अंकल थे, जो भाई था, ये क्या करते हैं कि सत्संग शुरू कर देते घर पे करना अपना। इनके जो यार दोस्त थे उनको इन्होंने घर पर बुला लेना, अपने घर पर बुलाने के बाद और रूहानी बातें करनी, बाबा जी की बातें करनी, अपने अंदर क्या क्या है उसकी बातें करनी। काफी इनको ज्ञान हो चुका था अंदर का, इसीलिए इनको ज्ञान हो चुका था कि अभी मैं कुछ टाइम ही हूँ, अभी मैं जाने वाला हूँ। तो भजन सिमरन शुरू कर दिया। तो थोड़े लोग शुरू हो गए इनके घर पर आना, इनकी बातें सुननी, इनके विचार सुनने। तो जो इनका लड़का था उसको बहुत ही गुस्सा आता था इस बातों से कि इन्होंने घर को क्या बना दिया है। तो अब संगत जी क्या होता है कि एक दिन ऐसा आता है कि इनका जो लड़का है इनसे लड़ पड़ता है। इनको बोलता है कि क्या आपने ये ड्रामा रच रखा है, जब भी सुबह होती है एक जाता है, दूसरा आ जाता है, दूसरा जाता, तीसरा आ जाता है, तो ऐसे आप क्यों इनको घर पे बुलाते हो। तो वो बोलते हैं कि मैं तो किसी को घर पे बुलाता ही नहीं हूं, मैं तो उस मालिक की बातें करता हूं, मैं तो उस भगवान को याद करता हूं, ये सबको अच्छा लगता है, मेरे पास आ जाते हैं, इसमें मैं क्या कर सकता हूं। तो वो लड़का बोलता नहीं, आइंदा ऐसे नहीं होना चाहिए हमारे घर पे, आप अकेले बैठो, जो करना आप करते रहो,
बाहर से कोई नहीं आना चाहिए, मैं किसी को अंदर नहीं आने दूंगा और आप खुद ही समझा दो सबको। तो वो बोलते हैं ठीक है कोई बात नहीं। अब ये भाई क्या करते हैं संगत जी, भजन सिमरन करते रहते हैं, लेकिन जो इनके मित्र थे, इनके यार दोस्त थे, इनको इनकी बातें सुनकर, बाबा जी की बातें सुनकर बहुत ही अंदर से मजा आता था, अच्छा लगता था वो रूहानी बातें सुनकर। तो अब इनके जो दोस्त थे संगत जी, वो उन्होंने फिर से आना शुरू कर दिया। तो इनका जो बेटा था वो क्या करता है, इनके बेटे को बहुत ही गुस्सा आता है इन पे, इतना गुस्सा आता है कि इनके साथ थोड़ी बहुत ही मारपीट भी कर देता है। तो अब क्या होता है कि ये भाई सोचता है कि आखिर सारी जिंदगी मैंने जो दी, अपनी जो सारी लाइफ इनको दे दी, इस टाइम के लिए दी थी कि मैं आराम से भजन सिमरन भी नहीं कर सकता, मैं आराम से अपने जो दोस्त है, मित्र है, उनके साथ बैठकर उस मालिक की बातें भी नहीं कर सकता। तो मैं जो इतना सब किया, इतनी मैंने मेहनत की, सुबह जल्दी उठकर काम पर जाता था, ये सब करता था, सबका सब इसी के लिए किया था। तो मैं तो इससे प्यार भी ज्यादा करता था, लड़की से प्यार भी कम करता था। तो ऐसा था, तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो लड़का जब मारपीट करता है इससे, तो होता क्या है, फिर उसको बोलता कि आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन होता फिर से वैसे ही है संगत जी, वो फिर से आ जाते घर पे। उनको बातें थी जो सुननी थी, उनको ऐसे था कि उनको अंदर से उनको भी मजा आता था बातें सुन के उस मालिक की। तो अब ये लड़का इनको घर से ही निकाल देता है, बोलता आपने तो हटना नहीं है, जाओ घर पे, मुझे नहीं ये सब अच्छा लगता। घर से निकाल देता है। बेटी को पता चलता है, जो इनकी बेटी होती है, बेटी आती है इनकी, बेटी आने के बाद इनको अपने घर पर ले जाती है, इनकी बेटी। और जो ये भाई थे अपनी बेटी को बोलते हैं कि देखो बेटा, मुझे ऐसे लग रहा है कि मैंने अभी चले जाना है, थोड़ा टाइम ही है मेरे पास, तो तुम टेंशन मत लेना किसी भी बात की, अगर कुछ हो गया तो वो बोलती चलो ठीक है पापा, कोई बात नहीं, अभी आप मेरे घर पे हो, आप भी मत कोई टेंशन लेना, आप अपनी बेटी के घर पे हो, आपको कुछ भी चाहिए, कुछ भी खाना है, पीना है, सोना है, जो भी आपको चाहिए आप मुझे बताओ, मैं सब कुछ दूंगी आपको। तो वो बहुत ही लड़का शर्मिंदा होता है, ओ भाई शर्मिंदा होता है। वो भाई बोलता है कि मैंने सच बताऊं तो तेरे को इतना प्यार ही नहीं दिया, मैंने अपना प्यार दिया उसको, तो उसने देख मेरे साथ क्या किया, तो तुझसे मैंने बहुत कम प्यार किया, तो तूने क्या किया देख मेरे लिए, तो मैं तेरा शुक्रिया करता हूँ। बोलती नहीं पापा, ऐसी बात नहीं है, आप ही का घर है, मैं आपकी बेटी हूँ, तो क्या हो गया, उसने निकाल दिया तो मैंने तो रख लिया आपको, कोई बात नहीं, जो हो गया छोड़ो आप। तो वो भाई क्या करता है, उस बेटी के घर पे भी वो बातें शुरू कर देता है, बाबा जी की बातें करती, रूहानी बातें, अंदर की बातें, जो कि अंदर का ज्ञान था उनको। अब वहां पे भी इनके घर पर शुरू हो गए लोग आने, कोई एक आता, कोई दो आते। तो इनको, लेकिन इनकी बेटी को और इनके बेटी के जो हस्बैंड था, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी इस बात से। वो तो बोलते थे कि उस मालिक की बातें करते हैं तो चलो अच्छा है, घर पर ही सत्संग हो जाता है। तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इनके घर पे भी ऐसे काफी टाइम चलता रहा। फिर संगत जी एक दिन क्या होता है, वो भाई चेयर पर बैठे होते हैं और बैठे बैठे एकदम से बहुत ही खुश होते हैं, हंसते हैं, और इनकी डेथ हो जाती है बेटी के घर पर ही। बेटी देखती है इनके फेस की ओर, फेस इनका स्माइल कर रहा, हंस रहा होता है, लेकिन इनकी डेथ हो चुकी होती है। तो अब बेटी इनकी रोती है, लड़के को बताती है, अपने भाई को, सब आते हैं, तो इस भाई को जैसे जो भी होता है वो संस्कार कर देते हैं। तो ऐसे वो भाई थे जो संगत जी, ऐसे उन्होंने अपनी सारी लाइफ बस खत्म कर दी। तो जिस साखी का मकसद यही था कि हम आखिर करते क्या है, सोचते क्या है, हो हमारे साथ कुछ जाता है। ऐसे इन्होंने सोचा कि पहले घर बना दूं, अपना सारा कुछ सेट कर लूं, फिर बैठूंगा। जब बैठना शुरू हो गए, लोग आने शुरू हो गए इनके घर पर। जब लोग शुरू हो गए, लड़के को अच्छा नहीं लगा, उसने घर से निकाल दिया। जब घर से निकाल दिया, अपनी बेटी के घर पर रहना शुरू कर दिया।
बेटी के घर पर शुरू किया तो वो इनका जो टाइम था लास्ट वो आ जाता है, बेटी के घर पर ही दम तोड़ देते हैं। तो आखिर जो मकसद था लाइफ का वो क्या था, क्या हुआ क्या नहीं। हमारी जो इच्छाएं हैं वो बढ़ती ही जाएगी दिनों दिन, कम नहीं होगी। एक पूरी होगी दूसरी रख देंगे, दूसरी पूरी पूरी होगी तीसरी रख देंगे। ऐसा है जो हमारा मन है। तो अगर मेरा कोई भाई है, मेरी बहन है जो अभी बिल्कुल जवान है, उनको चाहिए अभी से आप नाम ना लेके भजन सिमरन शुरू कर दो बस। क्योंकि अभी से आदत डालोगे आपके शरीर को उसकी आदत पड़ जाएगी। फिर आपको बुजुर्ग जब हो जाओगे, बूढ़े हो जाओगे, तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एकदम से ऐसे बैठ जाओगे। मैंने देखा भी है डेरे में, और सेंटर है जो हमारे पास ही, वहां पे भी देखा है बुजुर्ग होते हैं लेकिन ऐसे एकदम से ऐसे शेर की तरह बैठे होते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है उनको देख के। तो संगत जी ऐसे थी आज की साखी, तो बहुत ही बढ़िया थी। तो संगत जी जो भी भाई बहन है इस चैनल पर, हमारी दोनों हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिख दे, और संगत जी बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे, और अपने शहर का नाम लिख दे संगत जी, और राधा स्वामी जी।